नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक प्रभावी पोर्टफोलियो बनाने पर। अक्सर लगता है कि ये सिर्फ आर्टिस्ट या डिज़ाइनर लोगों के लिए है, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी फील्ड में अपने स्किल्स, अपना तजुर्बा दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। खासकर जब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, भाई कुछ काम दिखाइए अपना, तो अब सिर्फ रिज्यूमे से बात नहीं बनती। सही कहा। आज का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है ना, उसमें आपकी डिग्री या रेज्यूमे से कहीं ज्यादा आपका काम बोलता है। सच में एक अच्छा पोर्टफोलियो वो एक तरह से आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, आपकी पहचान। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपने क्या किया है, बल्कि ये भी कि आप कौन हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। कई बार तो ये इंटरव्यू से पहले ही दरवाजे खोल देता है आपके लिए। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। मतलब सिर्फ बातें करना प्रोजेक्ट्स के बारे में वो काफ़ी नहीं होता, दिखाना पड़ता है। लेकिन कई बार लोग हिचकते भी हैं, सोचते हैं यार ये काम तो बड़ा सिंपल है, या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। वो झिझक होती है, ये काफी आम है। लेकिन पोर्टफोलियो के पीछे का जो आइडिया है ना, उसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ आपके कामों की लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है, आपकी प्रोफेशनल सफर की कहानी। कहानी? हाँ, ये दिखाती है कि आपने कैसी चुनौतियां फेस की, क्या प्रॉब्लम सुलझाई और आपका अप्रोच क्या था। ओके। ये आपके सोचने का तरीका बताता है असल में। तो ठीक है, अगर किसी को शुरू करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि आप ये पोर्टफोलियो बना क्यों रहे हैं। अच्छा, मकसद? हाँ, पर्पस क्या है? क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फ्रीलांस काम चाहते हैं, या शायद किसी कोर्स में एडमिशन? और ये भी कि आप दिखा किसे रहे हैं, हायरिंग मैनेजर को, क्लाइंट को, या किसी प्रोफेसर को। ये क्लैरिटी अगर शुरू में हो ना, तो आगे के सारे फैसले आसान हो जाते हैं। सही बात है, पहले मंजिल तय करो। ठीक है, मकसद साफ हो गया, तो फिर अगला कदम शायद काम चुनना। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या डालें क्या छोड़ें। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। दूसरा स्टेप है अपने सबसे बेहतरीन काम को चुनना, क्यूरेट करना। यहाँ ना वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला फंडा काम करता है। मतलब कम हो पर अच्छा हो। अच्छा। हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप 5 से 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनिए जो आपकी स्किल्स, आपकी रेंज, आपकी क्वालिटी को बेस्ट तरीके से दिखाते हों। ये 20 ठीक-ठाक प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा असरदार होंगे। और इसमें कॉलेज के प्रोजेक्ट्स या पर्सनल काम भी डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर वो वाकई दमदार हैं और आपके स्किल्स दिखाते हैं तो जरूर शामिल करें। ठीक है, तो क्वालिटी पर फोकस, बेहतरीन काम चुन लिया। अब उसे पेश कैसे करें? आपने कहानी वाली बात की थी, उसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, यहीं पर पोर्टफोलियो खास बनता है। देखिए, सिर्फ फाइल्स या लिंक्स डाल देना काफी नहीं है। हर प्रोजेक्ट के साथ उसकी कहानी जरूर बताएं, उसका कॉन्टेक्स्ट दें। कॉन्टेक्स्ट जैसे कि प्रॉब्लम क्या थी जिसे आप सॉल्व कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, और सबसे जरूरी नतीजा क्या निकला। नतीजा मतलब क्या आपके काम का कोई मेजरेबल इम्पैक्ट हुआ, जैसे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ गया, या यूजर ज्यादा एंगेज्ड हुए, या क्लाइंट की सेल्स बढ़ी, ऐसा कुछ। समझ गया। तो काम के पीछे की सोच और उसका असर दोनों दिखाना है। ये वाकई काम को वजन देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सब दिखाने के लिए सही जगह, मतलब सही प्लेटफॉर्म चुनना भी तो जरूरी होगा। हाँ, वो है चौथा कदम, सही मंच का चुनाव। और आजकल ऑप्शंस की कमी नहीं है। जैसे अगर आप लिखते हैं तो मीडियम या अपना ब्लॉग यूज कर सकते हैं। डिजाइनर्स के लिए बिहेंस, ड्रिबल जैसे विजुअल प्लेटफॉर्म अच्छे रहते हैं। डेवलपर्स के लिए गिटहब है ही। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड जैसा है। बिल्कुल। और अगर कुछ जनरल पर्पस चाहिए तो गूगल साइट्स या नोशन जैसे टूल्स भी हैं, काफी अच्छे हैं। जरूरी ये है कि प्लेटफॉर्म साफ सुथरा हो, प्रोफेशनल लगे और आपके काम को ठीक से दिखाए। और मान लीजिए प्लेटफॉर्म चुन लिया, फिर उसे इस्तेमाल करने में आसान बनाना, नेविगेशन वगैरह। हाँ, वो है 5वां कदम, आसान नेविगेशन और रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जो भी आपका पोर्टफोलियो देखे उसे भटकना ना पड़े, चीजें आसानी से मिल जाएं। सही। साफ साफ कैटेगरीज हों, आपका कॉन्टैक्ट इन्फो आसानी से दिखे, और सबसे जरूरी बात क्या? ये पक्का करें कि पोर्टफोलियो मोबाइल पर भी उतना ही अच्छा दिखे और चले जितना कंप्यूटर पर। ओह हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। बहुत ज्यादातर लोग फोन पर ही देखते हैं चीजें। अगर साइट धीरे खुले या डिजाइन बिगड़ जाए तो पहला इंप्रेशन ही खराब। बिल्कुल सही। तो हमने मकसद तय किया, काम चुना, कहानी बताई, प्लेटफॉर्म चुना
और उसे यूजर फ्रेंडली बनाया। हम्म कुछ और बचा है? एक आखिरी पर बहुत जरूरी छठा कदम है फीडबैक लेना और सुधार करते रहना। फीडबैक किससे? अपना पोर्टफोलियो बनाने के बाद ना उसे अपने भरोसे के दोस्तों को, मेंटर्स को या अपनी फील्ड के अनुभवी लोगों को दिखाइए। उनसे ईमानदारी से पूछिए कि क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता है, और उस फीडबैक पर काम कीजिए। पोर्टफोलियो कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार बन गया और बस काम खत्म। अच्छा, तो ये एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट समझिए, एक जिंदा दस्तावेज। जैसे जैसे आप नया काम करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहिए। पुराने प्रोजेक्ट्स हटाकर नए बेहतर वाले डालिए। ये लगातार अपडेट और सुधार ही इसे ताज़ा और असरदार बनाए रखता है। सही प्लेटफॉर्म चुनें, नेविगेशन आसान रखें और मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। और हाँ, दूसरों से फीडबैक लेकर उसे लगातार बेहतर करते रहें। एकदम सही। ये सिर्फ आपके कामों का कलेक्शन नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल कहानी है। और याद रखिए, एक अच्छी तरह से बनाया गया पोर्टफोलियो आपके लिए ऐसे मौके ला सकता है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। ये आपको भीड़ से अलग करता है, आपकी काबिलियत को दिखाता है बिना कुछ कहे। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या पोर्टफोलियो सिर्फ नौकरी या प्रोजेक्ट पाने का एक टूल है, या फिर ये अपने करियर की कहानी को लगातार बनाने और दुनिया को बताने का भी एक तरीका है?